ये बोर्ड है हम लोगों के पास, ठीक। तो हमने बैटरी कनेक्टर अभी पढ़ाया, राइट। बैटरी कनेक्टर पे जैसे 2 पिनें पॉजिटिव होती हैं, बीच के 3 पिनों पे 3.3 मिलना चाहिए। जैसे हम एक पिन पे रख रहे हैं, देखिए 3.3 आ रही है, फिर उसके बगल में रखें फिर भी 3.3 आ रही है, और उसके बाजू में रख रहे हैं तो 2.8 वोल्ट आ रहा है, 2.7 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ देखना चाहेंगे DSO से, जो जिन पिनों पे 3.3 वोल्ट आ रही है उस पिन पे SDA SCL भी बनेगी। जब अभी देखो पहले क्या है, अभी हम लगा के चेक कर रहे हैं तो केवल वोल्टेज दिखा रहा है, लाइन आ रही है ना, और इसके जस्ट बगल में दोबारा हमने रखा तो यहाँ पे भी केवल लाइन आ रही है, ठीक है। यहाँ कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। और उसके बगल में रखा है हमने तीसरी नंबर पिन पे, तो यहाँ पे भी वोल्टेज है, यहाँ पर भी वोल्टेज है। ये पूरे 3.3 ये नहीं है, लेकिन थोड़ा वोल्टेज है, थोड़ा कम आ रही है लेकिन वोल्टेज। अब जब हम एडाप्टर वो लगाएंगे, इसकी बैटरी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बैटरी लगाने के बाद एक पिन से वोल्टेज हट जानी चाहिए। एक पिन से वोल्टेज क्या होगी, यहाँ पे ये बैटरी की पावर है, उसके बगल में 3.3 जो आ रही थी वहाँ पे आ रहा 3.2 वोल्ट, उसके जस्ट बगल में दोबारा रखा, यहाँ पर भी आ रहा है, और उसके बगल में जिस पे 2.8 आ रहा था वहाँ पे वोल्टेज 0 हो, यानी बैटरी इन एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब ये होता है कि बैटरी वोल्टेज को ड्रॉप करा रही है। क्या करा रही है, बैटरी खुद हार्डवेयर प्रेजेंट हो रहा है और वो उस 3 वोल्ट को ड्रॉप कर रही है, ठीक। यानी कि हार्डवेयर के थ्रू एक्सेप्ट, मतलब जनरली ये हो रहा है जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए वो ड्रॉप हो रहा है, फिर भी हो क्या रहा है आप देखना कंप्यूटर में, कंप्यूटर क्या कह रहा है जब चालू हो रहा है। यहाँ से कोई कीबोर्ड देना, बाहर कीबोर्ड है या यहीं पे कीबोर्ड लिखिए। बैटरी इज नो बैटरी इज डिटेक्टेड का इशू आ रहा है ना। सो ऐसी कंडीशन में एक बार हमें बैटरी रिप्लेस करके भी देख लेना चाहिए। पुरानी बैटरी होने की वजह से कई बार बैटरी शॉर्ट हो गई होती है ना, तो बैटरी ख़राब हो गई होती है, तो प्रॉपर तरीके से अपना सिग्नल क्या होता है नहीं देना। अब एक चीज़ और देखना चाहेंगे, क्या आयो बैटरी इनको सेंस करके SDA/SCL जनरेट कर रहा है या नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी आ रही है, क्या आ रही है, एक पे तो आ रही है, इस पे क्लॉक भी आ रही है। इसका मतलब ये है कि आयो जो है बैटरी को सेंस कर रही है, क्या कर रही है, सेंस कर रही है, और वो सिग्नल भी भेज रही है चार्जिंग का। इसीलिए हमने बैटरी दूसरी मंगाई है, इससे पहले कि इसके किसी चार्जिंग सेक्शन या किसी पे काम करें हम बैटरी बदल करके देखेंगे। क्या देखेंगे, बैटरी बदल करके देखना चाहिए जल्दी।
इग्नोर नहीं कर देना चाहिए कि चार्जिंग सेक्शन ये उखाड़ दो वो उखाड़ दो, है ना। आ गया। नो बैटरी डिटेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है। एक बार रीस्टार्ट करके देख, एक बार रीस्टार्ट किया, एक बार हम ये भी करके देखते हैं ट्रबल शूट। नहीं आया। ठीक है। सो बैटरी इन सेक्शन के ऊपर, बैटरी इन जो सिग्नल है उसके ऊपर लगे हुए कंपोनेंट, कई बार डायोड लगे होते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। या बैटरी इन का सिग्नल आयो को जाता है। तीन चीज़ों में, या तो सिग्नल वहाँ पे सही नहीं पहुँच रहा है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम होती है, या तो चार्जिंग ऐसे खुद ख़राब है, या तो आयो या बैटरी इन का सिग्नल जो आयो से कनेक्टेड है उसके बीच में कई बार डायोड लगे होते हैं, उनमें से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम खोलेंगे और उसके बाद फिर इसको 1 बाय 1 क्या करेंगे, चेक करेंगे। अभी क्लियर हुआ कि बैटरी कनेक्टर पे क्या क्या चेक करते हैं। यस 3.3 वोल्ट 3 पिनों पे मिलना चाहिए बिना बैटरी के, 2 पिनों पे मिलेगा 3.3 जिसको SDA और SCL। और जब DSO से चेक करेंगे तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी दिखनी चाहिए। दिखाया था हमने फ्रीक्वेंसी। केवल वोल्टेज मिलना जरूरी नहीं होता, कई बार लोग वोल्टेज चेक करके बता रहे होते। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है ना लगातार, यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पर भी आ रही है, ठीक है। अगर ये फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वोल्टेज ड्रॉप होता तो ये मान लेते कि यहाँ सही फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, लेकिन अभी आयो अपना लगभग सही काम कर रही है। चार्जिंग और बैटरी कनेक्टर, बैटरी इन के सिग्नल पे जो है वो डायोड होपफुली इसमें क्या होगा, खराब होगा। अब ये N5010 है, कौन सा है ये N5010। तो हम दिखाते हैं क्या क्या हम इसमें चेक करेंगे। N50 जानी चाहिए, है ना। जो बैटरी की वोल्टेज है वही वोल्टेज किस पे जाएगी, चार्जिंग IC पे भी जाएगी, ठीक है। तो बैटरी को सेंस करने का काम चार्जिंग IC का है। अगर वोल्टेज जारी फिर भी नहीं सेंस कर पा रहा तो चार्जिंग IC भी खराब हो सकती है। चलिए इसको बंद करते हैं और पूरा खोल करके इसके बाद इसका कंप्लीट चेक करेंगे। क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है बैटरी कनेक्टर पे, चार्जिंग से रिलेटेड SDA SCL बैटरी इनका सिग्नल, और एडाप्टर का यहाँ से एक ID का भी चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है, ID एडाप्टर की पिन है, पिन नंबर 3 से वहाँ आयो पे एक ID का आएगा, क्या आएगा
आईडी आईडी नंबर आईडी देखोगे आईडी ये आया है यहाँ डीसी एसएस कहाँ से आया ये देखिए। ये कनेक्टेड है PSID डिसेबल। सेवेंटी 79 नंबर पिन, कितना नंबर 79 ESID इसी लिख के आ रहा है ना। यस पिन नंबर कितना है 100 नंबर पिन पे वोल्टेज आनी चाहिए 3.3 वोल्ट, क्योंकि एडाप्टर आईडी आना चाहिए ना। 32×696 आ रहा आईडी, ठीक है आईडी आ रहा है। आईडी आ रहा है और आईओ पे एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, AC ओके, AC अंडरस्कोर AC ओके था ना, AC ओके यहाँ से निकल करके आईओ के पिन पे AC लेगी इन। दो वोल्टेज होना चाहिए। 96 ठीक है, लो वोल्टेज होना चाहिए, लो वोल्टेज ही है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें सही है, एडाप्टर की आईडी ठीक है, चार्जिंग आईसी की AC ओके ठीक है ना। बैटरी इनका भी आईओ पे सिग्नल सही आ रहा है। अगर आईओ पे सिग्नल नहीं सही आता तो जनरली वो SDA SCL की फ्रीक्वेंसी भी जनरेट नहीं हो रही, यानी कि यहाँ प्रॉब्लम है चार्जिंग आईसी से, ठीक है। सो हमने चार्जिंग आईसी बदलने के लिए दे दिया था मेहंदी जी को। जनरली चार्जिंग आईसी बदलने का डिसीजन हमने इसलिए क्योंकि बैटरी इनका सिग्नल भी आईओ पे ड्रॉप हो रहा था, आईओ पे आईडी का भी सही था और चार्जिंग आईसी से मिलने वाला AC इन सिग्नल भी ओके था, जिसके फलस्वरूप जब बैटरी हम लगा रहे थे तो SDA SCL सिग्नल भी जनरेट हो रहा है, यानी आईओ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा सही तरीके से निभा रहा था। अब बात आती है बैटरी सेंस करके चार्जिंग रेगुलेटर एक्टिवेट करने का, तो वो चार्जिंग आईसी नहीं कर पा रही थी। सो हमने मेहंदी जी को बोल दिया उसकी आईसी बदलने के लिए, चार्जिंग आईसी। मेहंदी जी बदल दिया आपने? जी सर। अब देखिए क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। वो 6-7 था, अभी 16 हो गया, मतलब चार्जिंग होना शुरू हो गई है, राइट। चार्जिंग का दिखा है। केवल आपने चार्जिंग आईसी ही बदला है ना, जैसा कि मैंने बोला, जी, और कुछ किया आपने? नहीं सर, और कुछ नहीं किया। ठीक है। सो ये हमने सुबह में इसको एनी टाइम कंप्यूटर सोल्यूशन कटवारिया सराय से रिसीव किया था। इसमें बैटरी इज़ नॉट कनेक्टेड का मैसेज आ रहा था। बैटरी कनेक्टर पे SDA SCL और बैटरी प्रेजेंट मिल रहा था। बैटरी लगाते ही बैटरी प्रेजेंट लो ड्रॉप भी हो रहा था, उसके बावजूद चार्जिंग नहीं दिखा रहा, बैटरी नॉट प्रेजेंट। चार्जिंग आईसी बदली गई है और ये मशीन प्रॉपर काम करने लगी।
मैं थोड़ा दूर पड़ रहा हूँ। चार्जिंग होने लगी। ये लाइट भी जलने लगा, पहले नहीं जल रहा था। लाइट नहीं जल रही थी, ठीक है। सो गाइज़, इसी वीडियो के माध्यम से एक बात और मैं कंफर्म करना चाहूँगा। इस सैटरडे और संडे हम एक वेबिनार इस सैटरडे और संडे एक वेबिनार करने जा रहे हैं, जिसमें हर वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो सभी लोग अपने लिए सीट बुक करा सकते हैं जो किसी न किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से अपना काम जिन्होंने सीखा है, जिन्हें कंप्यूटर्स की रिपेयरिंग में जिनको कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है या आधा अधूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, जो ब्रशअप करना चाहते हैं, जो अपने आप अपने कन्फ्यूज़न्स दूर करना चाहते हैं। तो इस वेबिनार में ऑलमोस्ट हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं। वो मैं भी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा या हमारी वेबसाइट पे उसके बारे में अपलोड कर देंगे कि सैटरडे या संडे, ठीक है। सो वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा 8800428011। बाय बाय।